बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोल चाल का सबक नंबर 544 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 544 ऑफ इंग्लिश बोल चाल। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 3901 यानी 3900 सेंटेंसेस इससे पहले अपलोड हो चुके हुए हैं। आज का जो सेंटेंस है पहला नंबर का वो ये है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था? डिडेंट ही टेल यू? डिडेंट ही टेल यू? क्या उसने नहीं बताया था तुम्हें दैट आई वांटेड टू गो देयर, कि मैं उधर वहाँ जाना चाहता हूँ? डिडेंट ही टेल यू दैट आई वांटेड टू गो देयर? क्या उसने नहीं बताया था तुम्हें कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ? नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 2। मुझे शहर में गुम हो जाने का डर था, यानी मुझे डर था कि मैं शहर में गुम ना हो जाऊँ, इसलिए मैं घर से ही नहीं निकला। मुझे डर था शहर में गुम हो जाने का, मैंने इसीलिए जो है ना वो गाड़ी ही नहीं कराई। मुझे यानी शहर में गुम हो जाने का डर था, मुझे शहर में गुम हो जाने का डर लगता था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन द सिटी। आई वॉज अफ्रेड ऑफ, मुझे डर था, लगता था, गेटिंग लॉस्ट इन द सिटी, गुम हो जाने का शहर में। तो मुझे शहर में गुम हो जाने का डर था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन द सिटी। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 3। मैं इस हफ्ते अपने दोस्तों से मिलूँगा। आई विल विज़िट माई फ्रेंड्स दिस वीक। आई विल मीट माई फ्रेंड्स दिस वीक। आई विल विज़िट माई फ्रेंड्स दिस वीक। आई विल विज़िट माई फ्रेंड्स दिस वीक। मैं इस हफ्ते अपने दोस्तों से मिलूँगा। और भी जो है ना वो मेथड हो सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो है ना वो मेथड तरीका लगा के बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 4। मुझे तैयार होने में 10 मिनट लगते हैं, यानी मैं तैयार होने में 10 मिनट लूँगा, मुझे तैयार होने में 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू गेट रेडी। मुझे तैयार होने में 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स मी 10 मिनट्स, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू गेट रेडी। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 5। उसे मौसीकी का शौक़ नहीं है। उसे मौसीकी का शौक़ है। क्या उसे मौसीकी का शौक़ नहीं है? क्या उसे मौसीकी का शौक़ था? क्या उसे मौसीकी का शौक़ हो जाएगा? क्या तुम्हें मौसीकी का शौक़ हो चुका है? क्या तुम्हें मौसीकी का शौक़ हो चुका था जब तक मैंने तुमसे पूछा था? तो 12 के 12 टेंसेस में डिफरेंट तरीके से आप इसको फिट कर सकते हैं। उसे मौसीकी का शौक़ नहीं है। ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, यानी उसे मौसीकी का शौक़ नहीं है, यानी उसकी जो है वो स्टेट बताई जा रही है कि उसे मौसीकी का शौक़ नहीं है। ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वो म्यूज़िक का दिलदादा नहीं है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 6। मुझे देर से आने से नफ़रत है। आई हेट कमिंग लेट। आई हेट कमिंग लेट, मुझे देर से आने से नफ़रत है। इसको थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करना हो तो आप ऐसे बता सकते हैं, मुझे देर से आने वालों से नफ़रत है। मुझे देर से आने वालों से इख्तलाफ है। मुझे देर से आने वालों से शिकायत हैं। मुझे देर से आने वालों से बहुत कुछ कहना है। तो जितने मर्ज़ी सेंटेंस बनाएं, जितना मर्ज़ी इसको एक्सपेंड कर लें। मुझे देर से आने वालों से कुछ कहना है। मुझे देर से आने वालों के लिए जो है एक मीटिंग कॉल करनी है। कहते जाएं, बोलते जाएं, कहते जाएं, आपके ज़हन में फ़िक्र आते जाएंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये है कि मुझे देर से आने से नफ़रत है। आई हेट कमिंग लेट। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 7।
आपको मैच हारने से डरना नहीं चाहिए। आपको मैच हारने से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल हार जीत होती रहती है, लेकिन आपको मैच हारने से नहीं डरना चाहिए। यू शुड नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच। यू शुड नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच। आपको मैच हारने से डरना नहीं चाहिए। यानी एक मैच डिसाइड हो गया, लेकिन लकीली कोई टीम सख्त आ गई है। अब आपको पता है कि जिससे मैच होना है, तो आपको किसी बंदे ने तसल्ली दी कि आपको मैच हारने से नहीं डरना चाहिए। यू शुड नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 8। मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई गया था। किसी ने सवाल किया जी दुबई किस लिए गए थे? मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई गया था। आई वेंट टू दुबई फॉर अ कॉन्फ्रेंस। आई वेंट टू दुबई फॉर अ कॉन्फ्रेंस। मैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दुबई गया था। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 9। वो पब्लिक में बोलने से डरा करता था। यानी शुरू में वो लीडर नहीं था, बड़ा शाय, बड़ा पब्लिक में, कि जी पब्लिक में जाके इतने बड़े गैदरिंग से 8-10 बंदों से तो सामने बात नहीं हो सकती, लेकिन अपनी पुरानी हिस्ट्री बता रहा है। इस वक्त वो चाहे वो पब्लिक का एक जिसे कहते हैं ना कि गुरु हो बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग में, लेकिन वो अपनी शुरू की बात बता रहा है कि या उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पब्लिक में बोलने से डरा करता था। वो पब्लिक में बोलने से शर्माया करता था। वो पब्लिक में बोलने से हिचकिचाहट किया करता था। वो पब्लिक में बोलने से जो है वो झिझक महसूस किया करता था। तो वो पब्लिक में बोलने से डरा करता था। He used to afraid of speaking in public. He used to afraid of speaking in public. वो यानी अवामी इज्तिमा में बोलने से डरा करता था। पब्लिक यानी अवामी इज्तिमा में, पब्लिक गैदरिंग में बोलने से डरा करता था। जहाँ पे 10 बंदे देखे तो वहाँ पे नर्वसनेस शुरू हो गई। ऐसे भी होते हैं कि शुरू में, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा इतना यूज़ टू हो जाता है, इतना यूज़ टू हो जाता है, वो कहता है कि ये तो मेरे लिए एक, जिस तरह आप कई बंदे, कई जो है वो स्पीकर हैं जो कि उस लम्हे को, बोलने वाले लम्हे को बड़ा इंजॉय करते हैं। यानी वो कहते हैं कि जी हमें रोज़ाना का बोलने के लिए जितना, क्योंकि इंसान जितना बोलता है, जितनी प्रैक्टिस करता है, उतना ही उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। लिहाजा अपने बच्चों को शुरू में छोटी छोटी तकरीरों में हिस्सा उनको डालें, और कहें कि जी स्कूल वालों को कहें कि भाई स्कूल वालों के जाके पीछे कहें कि इस बच्चे को थोड़ा सा जो है वो बोलने के लिए तैयार करें। कोई इलामा इकबाल का, कोई कायद आज़म का, कोई इंटरनेशनल डे का, कोई किसी भी टॉपिक पे उनको बोलने का जो है वो जो दिन होते हैं, उनके जो है वो दिनों के ऊपर जाके बोलने के लिए प्रैक्टिस करवाएं। एक दिन आपका बच्चा वाक़तन ही एक ऐसा पब्लिक स्पीकर बनेगा, आप कहेंगे ये वाकई ही जो है वो स्कूल की जो है ना वो ट्रेनिंग है, ये वाकई ही वो जो क्या कहते हैं, किसी ने बताया था कि भाई ये बच्चों को काम करवाएं, ना कि जिस दिन कोई मीटिंग हो, कोई पब्लिक अवेयरनेस वाला मीटिंग हो तो कहें जी आज छुट्टी कर ले। छुट्टी वो जो है वो बच्चे के फ़ायदे में तो नहीं जाएगी, बच्चा घर में रह के आपको तंग करेगा, और कभी कभार आप कहते हैं कि यार स्कूल में छुट्टी ना हो, बच्चा हमें तंग करता है। तो उन दरमियान वाला रास्ता ये निकालें कि वो डेज जो आपको मिस नहीं करने चाहिए, वो बच्चों को कभी छुट्टी ना करवाएं। ये आपके बच्चे का जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो ज़ीरो से हीरो में ले जाता है। बच्चा आम रिलेटिव्स में बोलने के लिए उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर बच्चे को आप सहम के रखेंगे, बच्चों को आप जो है वो इस तरह का जो है वो नहीं देंगे, तो फिर ये फ़िक्र ज़रूर आपको बोलना पड़ेगा वो पब्लिक में बोलने से डरा करता था। बेशक आप नहीं डरता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शुरू में ही क्यों डरे। बहरहाल जी तकरीर लंबी हो गई है, तो हम अपने वापस सेंटेंस में आते हैं। ही यूज़ टू अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 10 और आज की एपिसोड का लास्ट सेंटेंस।
वो सिर्फ नरम मिजाज बनने की कोशिश कर रहा था। नरम मिजाज यानी पोलाइट बनने की जो है वो पोलाइट वाला बंदा बनने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी पोलाइट, ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी पोलाइट। वो सिर्फ नरम मिजाज बनने की कोशिश कर रहा था, यानी है नहीं है। अब कई बंदे ऐसे होते हैं कि टीवी का कैमरा देखा तो जनाब जितनी भी वो क्या कहते हैं नरम मिजाजी वाले, आप बैठें, आप ऐसे करें, आप ये करें, और बाद में वही पुरानी जो है क्या कहते हैं जो कि लोगों को नहीं पसंद, बरका जो है ना वो ये पब्लिक समझाने का मकसद है, किसी को टारगेट करना नहीं है। वो सिर्फ नरम मिजाज बनने की कोशिश कर रहा है। व्यूवर्स, जब भी कोई सेंटेंस आए ना, कोई भी सेंटेंस जहाँ पे थोड़ा सा समझ जाए कि कुछ जो है ना वो बात बताने वाली है, तो वहाँ पे अगर मैं बता जाता हूँ तो उसमें जो है ना वो कोई सबक ज़रूर निकाल लिया करें। ना कि ये चीज़ कि भाई ये इंग्लिश का जो लेक्चर है तो ये इंग्लिश में ही रहें, उसमें 2-3 चीज़ें इजाफा करने से आप यही समझें कि इसमें हमें ये टेंस, ये सेंटेंस बनने के लिए हमें जो है ना वो हमारे ज़हन में कोई पॉइंट्स आ रहे हैं।